अपने प्रोग्राम यूपी डायरीज में लाए हैं उत्तर प्रदेश के ऐसे नवरत्न जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिससे शिक्षा में सकारात्मक सुधार हुए। आइए अब हम बात करते हैं लखनऊ के एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन श्री पवन सिंह जी से, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल की। एक बहुप्रतिभा के धनी पवन सिंह जी शिक्षा, संस्कार, रोजगार के जरिए अपने शैक्षिक ग्रुप में हर बच्चे में एक ऐसी सकारात्मक नींव रख रहे हैं जो न ही केवल आज बल्कि आने वाले कई वर्षों तक एक मजबूत खंड की तरह जीवन के हर उतार चढ़ाव का डटकर सामना करने में सक्षम होंगे। चलते हैं हम लोग और एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस लखनऊ में क्या कहना है उनके चेयरमैन का, सुनते हैं। मैं पवन सिंह, चेयरमैन एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ। मैं शिक्षा क्षेत्र में एक बेहतरीन तरीके से काम कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस प्रदेश के जितने मध्यम वर्गीय और थोड़ा सा जो लेबल वर्ग है उसको हम लोग कैसे अच्छी शिक्षा दी जा सके, इसके लिए एक एसआर ग्लोबल स्कूल और इंजीनियरिंग में कैसे अच्छा दे सके उसके लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, मैनेजमेंट भी किया गया और फार्मेसी के लिए मेडिकल बच्चे हमारे कैसे अच्छा कर सके, एक फार्मेसी कॉलेज की भी स्थापना की ताकि समाज के हर क्षेत्र को अच्छी सुविधाएं मैं दे सकूं, इसके लिए पूरी तरीके से समर्पित हूं। 2009 से शुरुआत की है। हमारी बेटी मेडिकल की स्टूडेंट रही है और वो उसका मैंने एग्ज़ाम दिलाने गया था दिल्ली। तो दिल्ली में जो वहाँ पर हमारे साथ बिहेव हुआ, बेटी अंदर चली गई, बाहर हमारे कोई व्यवस्था नहीं थी, जितने हम पेरेंट्स लोग थे। मई का महीना था, उस तपती धूप में हम सारे के सारे लोग बेचारे कहीं कहीं छुप छुप के रहते थे और ना पानी पीने की व्यवस्था थी। तो वहाँ हमको लगा कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोगों को वहीं पर मैंने प्रेरणा ली और संकल्पित किया अपने आप को कि एक अच्छे स्कूल की स्थापना करेंगे जहां पर बच्चों के साथ साथ में उनके गार्जियन का भी हम सम्मान कर सकें और चरित्र निर्माण हो सके बच्चों का, गार्जियन का, सभी का। उसके तहत हम लोगों ने स्थापना की, वहीं से मैंने प्रेरणा मिली और यहाँ पर आकर के मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज का सबसे पहले स्थापना की, फिर मैनेजमेंट खोला, फिर ग्लोबल स्कूल खोला और फिर मैंने फार्मेसी खोली। ग्लोबल स्कूल में एक जानकारी आपको दूं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि ग्लोबल स्कूल में 4 साल में 8000 बच्चे, इस स्टेट का पहला ऐसा स्कूल है जहां पर सिर्फ 4 साल में 8000 बच्चे हो गए। और इसलिए हो गए क्योंकि मैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं वो बहुत ही कम फीस में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देने की कोशिश करता हूं। हमारे यहाँ करीब 24 कोचेज हैं जो क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, योगा है, कबड्डी है, डांस है, म्यूजिक है, इस तरह के अलग अलग विधाओं के जो परफेक्ट हैं, अलग अलग विधाओं के जो परफेक्ट जो कोचेज हैं उनको मैं लगाता हूं और हर बच्चा बड़े मन से, बड़े चाव से खेलता है। अभी मैंने समर कैंप कराया था कि 15 दिन का, उस समर कैंप में 6500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे करीब 350 टीचर्स और 24 कोचेस मिल करके इन सारे बच्चों को अलग अलग विधाओं के मास्टर बनाया, जिसमें योगा, प्राणायाम और कोविड-19 से जो डिप्रेशन का माहौल, पूरे सामाजिक तो एक माहौल बना हुआ है कि डिप्रेशन या एक थोड़ा सा नेगेटिविटी जो क्षेत्र में आ रही थी, समाज में आ रही थी, उसको हटाने के लिए लगातार कैसे इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा किया जाए, कैसे योगा किया जाए, कैसे प्राणायाम किया जाए। और जब बच्चा इन्वॉल्व होता है तो उनके पेरेंट्स को बड़ी खुशी मिलती है और पेरेंट्स ने देखा कि कैसे कैसे हम लोग उनके लिए, बच्चों के लिए मेहनत की जाती है। मैंने अपने पूरे हमारे पास करीब 8000 बच्चे ग्लोबल स्कूल में थे, मैं सारे बच्चों को कंपलसरी किया कि हर बच्चा एक महान व्यक्ति की स्टोरी पढ़ेगा और उस पर 50 से लेकर के 150 वर्ड तक लिखेगा। अलग अलग क्लास के वाइज अलग किया था। प्ले ग्रुप में भी बच्चे अच्छी स्टोरी पढ़ते थे और उस पर 200 बोलते भी थे, एक्ट भी करते थे और लिखते भी थे।
इसी तरह हमारे कंपल्सरी सारे टीचर्स मिल करके हर बच्चे को एक मोटिवेशन स्टोरी वो पढ़ता था, उस पर फिर अच्छा सब लिखता था। क्योंकि इसलिए मैं पढ़ाता था कि इनके जो एक मन मस्तिष्क में किसी भी आदर्श व्यक्ति का एक आदर्श स्टोरी जब घर कर जाएगी, तभी ये देश के लिए बड़ी सेवा कर सकते हैं और देश के लिए समर्पित भाव इनके अंदर बनेगा कि हम देश के लिए कुछ बड़ा करना हो, अच्छा करना है। इसलिए मैंने भी बचपन में स्टोरी पढ़ करके, दादा दादी की कहानियाँ सुन करके, तब मैं अपने आप को जब अपने बुक से जोड़ा रखा, तभी मैं यहाँ तक पहुँच पाया। जब मैं एजुकेशन सेक्टर से जुड़ रहा हूँ या शिक्षा जुड़ रहा हूँ, तो महान व्यक्तियों की पुस्तकें और हमारे जो धर्म ग्रंथ होते हैं, हमारी चाहे गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे कुरान हो, और चाहे वाहिगुरु का हमारा गुरु ग्रंथ साहब हो, सबका सम्मान करते हुए जो भी लोग इससे टच में रहेंगे, जिंदगी जीना वही सीख पाएंगे। ये मैं गारंटी से कहता हूँ। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो हर क्षेत्र की नींव रखता है। इतनी बड़ी मुहिम चलने के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण प्रेरणा की जरूरत भी होती है। आइए हम जानते हैं पवन सिंह जी से कि उन्होंने अनगिनत क्षेत्रों में से शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों चुना। उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से वो शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। 2010 से जो मैंने सामाजिक काम करना शुरू किया, तो मुझको लगता है कि उसमें हमको बहुत सारे अवार्ड दिल्ली में, बहुत सारे अवार्ड लखनऊ में, बहुत सारे अवार्ड अब्रॉड में मिले, सिंगापुर हमको जाना मिला है, दुबई में मिले हैं। तो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप की हो, चाहे लीडरशिप की हो, चाहे अच्छे प्लेसमेंट की हो, सब नेशनल अवार्ड हमको मिले हैं। एक साल में लगभग 5 से 6 हज़ार बच्चों को ऑल ओवर इंडिया जॉब दिलाई जाती है। सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं यही मानता हूँ। और दूसरी बात है कि जब 5-6 हज़ार बच्चों को जॉब मिल जाती है, तो उनका पूरा परिवार कहीं ना कहीं संरक्षित, सुरक्षित और अपने आप को स्वस्थ महसूस होता है। अभी जो हमारा फ्यूचर प्लान है वो हमारा एक यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का है, और मुझको लगता है विश्वविद्यालय होगा तो सारे कोर्सेज हमारे पास होंगे। 4 साल में 8,000 ग्लोबल स्कूल के बच्चे, और उसके साथ साथ में इंजीनियरिंग में करीब 4,000 बच्चे, मैनेजमेंट में करीब 500 बच्चे, तो इस तरह करीब 12,500 बच्चे अपने पास हैं। और उनके साथ में जुड़ा हूँ, इस बात को मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि इतने सारे बच्चों को चरित्र निर्माण में, उनके संस्कार के लिए हमारा एक नारा है, शिक्षा, संस्कार, रोजगार। उस पर ही बड़ा काम करता हूँ। लॉकडाउन में चाहे हमारे बसेस हो, कम से कम रोज 20, 25, 30, 40 बसें हमारी जाती थी। वो उन जितने भी हमारे बेचारे लेबर आते थे, उनको लेकर के उनके गंतव्य स्थान भेजते थे। सारे लोग मिल करके एक बड़ा सा पैकेज बनाते थे। उसके लिए जो भी खाने का वितरण हो, चाहे बिस्किट का वितरण हो, चाहे पानी का वितरण हो, चाहे मास्क का वितरण हो, लगातार काम करता होते चले गए, जिसमें हजारों, कई हजार लोगों को उनके घर भेजा गया। और प्लस उनको जो भी सुविधा हो सकती थी संस्थान की तरफ से, इस पूरे परिवार की तरफ से, हर बच्चे को हम लोग संकल्पित करते थे कि आप लोग जहां पर भी हैं, जो भी सेवा कर सकते हैं, और राष्ट्र के नाम पर, समाज के नाम पर और अपने नाम पर सेवा करें। जब भी मैं सुबह उठूं तो हमारे पास कोई काम होना चाहिए जिसके लिए मैं उठता हूं सुबह। अगर वो हमारे पास नहीं तो हमारे पास सुबह ही मैं नहीं उठ पाता हूँ, टाइम से नहीं निकल पाता हूँ घर से। हर व्यक्ति पास शाम को सोने से पहले नेक्स्ट डे का एक काम लेकर के सोए। उच्च शिक्षा हर छात्र का एक सुनहरा सपना होता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के बाद प्रवेश पाया जा सकता है, जिसमें नेट, गेट आदि प्रमुख कंपटीशन एग्जाम्स जो हैं वो शामिल होते हैं। लेकिन इनके लिए आवश्यक है कि आप ऐसा संसाधन ढूंढे उच्च तरीके का, ताकि आप एक के बाद एक जो प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं, आप उसके लिए सफल होकर बाहर निकले। छात्रों का सिलेक्शन भी देखिए बड़ी मुश्किल से होता है। अब लखनऊ में आज कोशिका लाइफ साइंसेस के खुल जाने के बाद से उनके संस्थापक राजकमल सिंह जी के अथक प्रयासों से आज हर बच्चे का सपना जो है वो साकार हो रहा है। आइए मिलते हैं राजकमल जी से और उनकी सफलता, उनके पीछे उनके संघर्ष की पूरी कहानी क्या है वो जानते हैं। मेरा नाम राजकमल सिंह है और मैं बेसिकली प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मेरी एजुकेशन कानपुर यूनिवर्सिटी से हुई है, जहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स में। ड्यूरिंग पीएचडी, जब मैं पीएचडी कर रहा था लखनऊ से, तो मुझे ये ख्याल आया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो रिसर्च में आना चाहते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो उनका क्रैक नहीं हो पाता। इनफैक्ट मैंने अपनी सेल्फ प्रिपरेशन से क्रैक कर लिया था। तो उसी समय मुझे विचार आया क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए जिससे इन सब स्टूडेंट को कुछ हेल्प हो सके।
तब मुझे ये विचार आया कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। तो उस समय मैंने कोशिका एकेडमी की नींव रखी, आज से 10 साल पहले लगभग। और उसके बाद हम लोग प्रॉपरली इस फील्ड में उतरे। कोशिका एकेडमी मैंने सबसे पहले लखनऊ के गोमती नगर में स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर अलीगंज में, बहुत सारी ब्रांचें हमने खोली। और करंट में हमारे इंस्टीट्यूट्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जो हायर एजुकेशन में के लिए होती है। जैसे वो आपका CSIR नेट हुआ, UGC नेट हुआ और IIT JAM के एग्ज़ाम्स होते हैं। इन सब के एग्ज़ाम की हमारे यहाँ तैयारी होती है। और हमारे इंस्टीट्यूट में मोर देन 100 टीचर्स इस समय अध्यापन कर रहे हैं जो कि अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं। इंस्टीट्यूट से विगत 10 सालों में मोर देन 1000 स्टूडेंट्स जो है सेलेक्ट हुए हैं डिफरेंट नेशनल एग्ज़ाम्स में, और वहाँ से सेलेक्ट होकर फिर अपनी PhD पूरी करके बहुत से लोग अब्रॉड में भी सेटल हो चुके हैं PDF करने के बाद वहाँ पे। और बहुत सारे लोग ऐसे हमारे यहाँ इस समय प्रिपरेशन कर भी रहे हैं। आपका इंस्टीट्यूट जैसे हमारा कोशिका एकेडमी अन्य संस्थानों से क्यों डिफरेंट है, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा इंस्टीट्यूट अन्य संस्थानों से बिल्कुल डिफरेंट इसलिए है कि हमारा ये एज सच व्यवसाय नहीं कह सकते आप इसको। हमने जब इसको स्टार्ट किया था एज सच जैसे किसी भी स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए, बाद में इंस्टीट्यूट का रूप ले लिया उन्होंने। और हमारे यहाँ जो मॉडर्न टेक्निक्स होती है उस पर फोकस किया जाता है। जैसे आज की डेट में अगर आप इंस्टीट्यूट में नहीं आ सके तो उसके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस की भी पूरी तरह व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ आप घर बैठ के ही हमारे जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप जैसे यहाँ पे आप पढ़ रहे हो वैसे लाइव लेक्चर आप वहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हमारे बहुत पर ईयर जो है मोर देन 100 स्टूडेंट्स जो गरीब छात्र होते हैं जो फ़ी पे नहीं कर पाते, उनके लिए हम अलग से क्लासेस चलाते हैं। उनको जो है इस तरह हम लोग समावित करते हैं कि उनकी भी हेल्प हो सके जो फीस देने में असमर्थ हैं, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। ये मैं पहले आपको बता दूं ना, हम लोग इस फील्ड में एज ए बिजनेसमैन बिजनेस करने के लिए नहीं उतरे हैं। ये सब सारी चीज़ें हैं जो जहाँ तक मेरा सोचना है कि हम कुछ डिफरेंट मतलब डिफरेंट बनाती है हमको अन्य संस्थानों से, जो कि लखनऊ की अगर हम बात करें या पूरे देश की अगर हम बात करें उसमें वे भी कोशिका का नाम तो बिल्कुल है। ये बताना चाहता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में आज की जो भी नवीनतम तकनीक्स हैं उसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, ये इन सब का हम लोग जो है पूरी तरह हम लोग उपयोग करते हैं और इनके माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास पूरी एक टेक्निकल लोगों की टीम होती हैं जो कि अपने अपने क्षेत्र में, जैसे यूट्यूबर है कोई, यूट्यूब में वीडियो हम लोग डालते हैं उसमें वो महारत है उसको, और अपने अपने अलग अलग वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स को वो चीज़ हम सिखाते हैं कैसे कि इस दौर में जब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं तो कैसे अपने आप को आप उस रेस में आगे रखें। इसके लिए भी हम लोग जो है टाइम टू टाइम लोगों को हम बताते रहते हैं। तो हमारा एक बहुत अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस समय है हमारे पास। हमारे कई स्टूडियोज़ हैं जहाँ पे जो है ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित की जाती है। जो स्टूडेंट्स अनेबल हैं आपके इंस्टीट्यूट तक आने में, ये उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जैसे कि अगर आज का आप परिप्रेक्ष्य आप देखें तो इस समय लॉकडाउन के पीरियड में क्या है कि लोग आ नहीं पा रहे हैं, इवन कोचिंग और क्लासेस इस समय सरकार ने रोक रखी है। तो इस कंडीशन में भी कि आपकी पढ़ाई बाधित ना हो तो हम लोगों के यहाँ बहुत सारी जो है टेक्निकल्स टीम हैं, बहुत सारे स्टूडियोज़ हैं जिनके थ्रू हम जो है शिक्षा को हम जारी किए हुए हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स का जो है बिल्कुल लॉस ना हो और वो किसी भी परिस्थिति में हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। और हम जो है उनको यहाँ से जो भी हमसे बन पड़ता है उसको हम जो है करते रहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आ रहा है तो हमारे यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, जो कि हमारे कैंपस से विदिन 500 मीटर्स की रेंज में अवेलेबल है। फ्यूचर प्लान के संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों का फ्यूचर प्लान ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट की ब्रांच देश के हर जो बड़े ज़िले हैं वहाँ पे हो,
इसके लिए हमने अपनी बहुत सारी फ्रेंचाइजी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका भी प्लान है हमारे यहाँ, जो डिफरेंट सिटीज़ के लिए होंगी। उसमें अगर हम हर सिटीज़ पे उसको ओपन करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये होती है कि हमसे जो लोग जुड़ना चाहते हैं, सबसे पहले उनके पास आपका वर्क पावर होना चाहिए और अच्छे टीचर होने चाहिए एंड एक्सपीरियंस टीचर होने चाहिए। अगर वो अवेलेबल होता है तो हम जो है बहुत ही जल्द, इनफैक्ट यूपी के बाहर भी, दिल्ली या साउथ इंडिया में हम लोग अपना कई सेंटर्स जो है फ्यूचर में हम लोग खोलना चाह रहे हैं। अगर आप भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो आपके सपने को साकार करेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का शील्ड डिफेंस एकेडमी। आइए जानते हैं शील्ड डिफेंस एकेडमी के फाउंडर एंड डायरेक्टर शिवम शुक्ला से कि आखिर वो किस तरीके से अपने यहाँ छात्रों को शिक्षित कर भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए राह को उनकी आसान बना रहे हैं। भारतीय सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी व्यक्ति विशेष के लक्ष्य से ज्यादा देश की सुरक्षा के लिए मायने रखता है। ऐसे में किस सफल स्थान को चुना जाए जहां से आप सफल प्रशिक्षण और अपने सेना में करियर को सुनिश्चित कर पाएं। और इसी को ध्यान में रखते हुए 2015 में मैंने इस शील्ड डिफेंस एकेडमी की हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैंने इसकी नींव डाली। और 2015 में मैंने इसको शुरू करने का जो मेरा सबसे अहम मुद्दा था, या लाइक हम ये कह लें कि जो मेरा जो पर्पस था वो इसलिए था कि जब मैं बहुत सी लखनऊ में सभी जानते हैं कि बहुत सी डिफेंस एकेडमीज हैं जहां पे लखनऊ भारत देश के कोने कोनों से बच्चे आके पढ़ते हैं। और जब मैं 2012 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, लगभग मेरे पास 8 सालों का इसके लिए एक्सपीरियंस है डिफेंस के सेक्टर में। एंड मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ पे लाइक कोचिंग्स में जिस तरीके से हमारी जो इमेज थी, या लाइक जो स्टूडेंट्स को वो चीजें नहीं मिल पा रही थी कि अंडर वन रूफ उन्हें वो सारे प्रशिक्षण मिल जाएं, उन्हें यहीं पे फिजिकल ट्रेनिंग मिल जाए। बिकॉज देखिए, डिफेंस में जाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है वो आपके लिए सबसे ज्यादा है वो फिजिकली फिट होना। तो मैं देख रहा था कि यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आते हैं या अपना करियर लेके बहुत से सपने संजो के वो आते हैं, उनके गार्जियंस उन्हें, उनके पेरेंट्स, माता पिता यहाँ उन्हें भेजते हैं। लेकिन जब वो बहुत सी स्टूडेंट्स होते हैं, लाखों करोड़ों में स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं और उनमें से महज बहुत कम रेशियो में यहाँ से बच्चे रिकमेंडेशन ले पा रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली में कमी है। कहीं ना कहीं हम अपने चीजों को अपने स्वार्थ से जोड़ते हुए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि भारतीय फौज, इवन मैं खुद भी भारतीय फौज में जाना चाह रहा था, एक अधिकारी के तौर पे मैं जाना चाह रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि मुझे चाहिए कि अगर मैं फौज में जाऊंगा तो मैं अकेला जा सकता हूं और मैं वहां पे नो डाउट कि अपना पूरा दमखम दिखाता, लेकिन मुझे फिर बाद में लगा कि मुझे चाहिए कि मैं एक लाइक यंगस्टर्स को देखते हुए इतना वो परेशान होते थे, बड़े असमंजस में वो रहते थे कि हम करें तो करें क्या, किस तरीके से हम अपने सिलेक्शन को फाइनली हम पा पाएंगे। तो उन सभी चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि क्यों ना मैं एक अंडर वन रूफ एक वो टीम बनाऊं, मैं वो मजबूती के साथ में खड़ा हो जाऊं, वो मैं एक न्यू रखूं, वो एकेडमी में ओपन करूं, वो प्रशिक्षण संस्थान को मैं रखूं जहां से हर एक बच्चा अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाए। तब मैंने जाके 2015 में शील्ड डिफेंस एकेडमी को नींव रखी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शील्ड डिफेंस एकेडमी पिछले 6 सालों से ऑल ओवर लखनऊ में सबसे बेस्ट रिजल्ट दे रही है। एंड मैं बताना चाहूंगा अपने सिलेक्शन रेशियो के बारे में कि अभी 2019 लास्ट ईयर हमने ऑल ओवर इंडिया में, जहां एनडीए में सिलेक्शन मात्र ही बहुत अपने आप को गौरवान्वित करता है, हमने ऑल ओवर इंडिया के अंडर 50 में 3 सिलेक्शंस दिए हैं। जब मैंने ये एकेडमी ओपन की, जब मैंने इसकी नींव रखी, तो मेरे सामने बहुत सी समस्याएं थी, बहुत से संघर्ष करने के लिए लाइक मुझे दिख रहे थे। तो वैसे में सबसे ज़्यादा मेरे पास जो पहले अहम चीज़ थी वो यही थी कि मुझे एक मजबूत टीम का चयन करना था। और ऐसे में होता क्या है कि जब आप किसी को प्रशिक्षण देने जा रहे हो और जब तक कि हमारे शिक्षक ही बहुत अच्छे से शिक्षित ना हो, तो हम किसी को भी बहुत अच्छा प्रशिक्षण या हम लाइक उन्हें शिक्षण संस्थान हम नहीं बना सकते और उन्हें हम बहुत अच्छे से हम ट्रेन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा मेरे लिए खासा जरूरी था कि एक मजबूत टीम का चयन करना।
उसके बाद जब आपके पास टीम हो जाती है तो फिर आपको चाहिए होता है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें आप प्रिपेयर करना चाहते हैं या लाइक जो एस्पिरेंट्स हैं डिफेंस के लिए, उन्हें आप किस तरीके से ट्रेन करेंगे, उन्हें आप कैसे बताएंगे कि हाँ भाई हमारे पास एक अच्छी टीम है, हम इनके लिए आपको प्रिपेयर करने जा रहे हैं, सो प्लीज मोस्ट वेलकम ज्वाइन अस। तो एक ये सबसे बड़ी लाइक एक समस्या होती है। तो इस समस्या से हम ऑलरेडी जूझ रहे थे। खैर मेरी ईश्वर की कृपा से और सभी लोगों के प्यार से मेरी टीम बनी, और जो टीम मेरी बनी वो आज तक वही टीम हमारे साथ शील्ड डिफेंस एकेडमी के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से हम बहुत सी समस्याओं को धीरे धीरे हम खत्म करते चले गए और एक अपनी ऊंचाई के हम शिखर पर हम पहुंच गए। फौज में जाने के लिए सबसे पहले आपको फिजिकली फिट होना पड़ेगा, मेंटली फिट होना पड़ेगा। यहाँ पे केवल ऐसा नहीं है कि आप मेंटली फिट रहें, जैसे कि बहुत से एग्जाम्स होते हैं, इवन हमारी अखिल भारतीय परीक्षा, आप यूपीएससी आईएएस की परीक्षा को ले लीजिए या किसी और भी परीक्षाओं को ले लीजिए, वहां केवल आपको मेंटली फिट होना पड़ता है। लेकिन भारतीय फौज की जब बात आती है, भारतीय फौज में आपके जब करियर की बात आती है, तो यहां सबसे ज्यादा जरूरी होता है आपको मेंटली फिट होने के साथ ही साथ आपको फिजिकली फिट भी होना पड़ता है। तो ऐसे में सबसे पहले क्या होता है कि मैंने जो एकेडमीज, अदर एकेडमीज में मैंने देखा है कि वो अपने यहाँ पे नंबर ऑफ एडमिशंस को बढ़ाने की वजह से वो बच्चों के कभी फिजिकल फिटनेस पे ख्याल ही नहीं करते हैं, वो कभी इन चीजों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। ऐसे में जब भी शील्ड डिफेंस एकेडमी में कोई भी स्टूडेंट आता है, उसे सबसे पहले हम उनका मेडिकल चेकअप करते हैं, सबसे पहले उनकी हम फिजिकल फिटनेस देखते हैं। फिजिकल फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आपके बहुत डोले सोले होने चाहिए, बहुत हाइट होनी चाहिए इसके लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या बहुत वेट होना चाहिए आपका, या आपकी मसल्स बहुत होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजिकल फिट होने का मतलब है कि आप में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स ना हो, जैसे कि अगर मैं दो चार आपको एग्जांपल्स देना चाहूंगा, आपकी नौकनी नहीं होनी चाहिए, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, आपकी कोई भी ऐसी आपको डिजीज ना हो जो लाइफ में कभी क्योर ना की जा सके, जो हमारी भारतीय फौज के प्रशिक्षण में आपको कहीं ना कहीं वो समस्या ना बन जाए, ऐसी बस कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आपकी जो इसमें हाइट होती है वो 150.5 सेंटीमीटर होती है, जो कि अमूमन सभी के लिए ये बहुत नॉमिनल सी है, ये सभी के पास होती है। एंड सबसे पहले जब स्टूडेंट यहाँ पे आता है, हम उसका पूरा मेडिकल चेकअप करते हैं कि उन्हें कहीं कोई ऐसी डिजीज तो नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद फिर हम उनका यहाँ पे एक टेस्ट लेते हैं, फिर हम उनका मेंटल चेकअप करते हैं। मेंटल चेकअप और मेडिकल फिटनेस के बाद हम बच्चे का यहाँ पे दाखिला लेते हैं और उसको हम उन सभी कैंडिडेट्स को हम रिस्पेक्टिव बैचेस में हम भेज देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शील्ड डिफेंस एकेडमी केवल युवाओं को शिक्षित ही नहीं कर रही है, युवाओं के साथ भी खड़ी है। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस आएंगे तो यूपी डायरीज में आगे और भी बात। डॉक्टर आर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बिजनौर में ईंट भट्टे के चौकीदार की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामला नगीना देहात के जट नंगला का। बदायूं में युवक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। युवक की हत्या से सनसनी।